नमस्कार, आपका बात 25वीं में स्वागत है और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा अक्सर होती नहीं है। इश्यू टेक्निकल नेचर का है और डैम सेफ्टी के बारे में है कि अभी हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश में किस तरह से जो एक बांध है वो टूटने के कगार पे पहुंच गया है। तो इस तरह की समस्याएं पहले भी आई हैं और आगे भी आती रही हैं। सारी दुनिया में इन समस्याओं से इंजीनियर्स और पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स इस बारे में चिंतित रहे हैं। पूरी तरह से कोई हल है नहीं। भारत में इस विषय की बड़ी अवहेलना की गई है, जो कि आज से 40 साल पहले जो डैम डैम सेफ्टी के ऊपर जो नियम कायदे कानून जो बनने चाहिए थे, वो राजनीतिक कारणों से, किन्हीं भी कारणों से, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक कारण हैं, स्टेट और सेंटर के इशू हैं, उसके उस झमेले में अड़ करके ये कभी भी नियम कायदे कानून बन नहीं पाए। तो अभी 2021 में ही के उत्तरार्ध में ये सब सामने आया है। वो किस तरह से आया है, किस मैकेनिज्म से आया है, वो बात अलग है। उसमें राजनीतिक विमर्श अलग है, जो कि हम करना नहीं चाहते। हम तो सिर्फ डैम सेफ्टी के इश्यूज की बात करना चाहते हैं कि भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है और कितने लंबे समय से इस पे ध्यान नहीं दिया गया है। अर्थन डैम भी बहुत सारे बन गए हैं और जिस तरह से इस तरह की विशाल परियोजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, उसमें बहुत कुछ सही करने की हमेशा गुंजाइश रही है और इनमें भी रही ही होगी। तो एक बार इस विषय पे हम पूरी दृष्टि डाल लेते हैं तो फिर शायद ये समझ में हमें आएगा कि जब आज़ादी के समय में करीब 300 बांध थे भारत में, जिनको बड़े बांध कहा जा सकता है। और लेकिन 2000 आते-आते ये संख्या 4000 को पार कर गई और इसमें से अधिकतर जो 4000 में से जो बांध हैं वो तो 1970 और 90 के दौरान बने हैं। और आज की तारीख में देखा जाए तो 5000 से ऊपर लार्ज डैम है और करीब 400 से अधिक अंडर कंस्ट्रक्शन है विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न क्षेत्रों में। तो इसकी आवश्यकता तो ये है कि जल की आवश्यकता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ये बड़े-बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। और इन सब में अगर देखा जाए तो लार्ज जो डैम्स हैं 220, अ, वो उनमें से करीब 100 साल से पुराने हो चुके हैं। अब ये एक अपनी जो यूटिलिटी की लाइफ है, जो कि किसी भी एक प्रोजेक्ट की, इस तरह के प्रोजेक्ट की या कोई भी प्रोजेक्ट की जो लाइफ निकाली जाती है, उससे ऊपर जा चुके हैं। तो इसमें बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है और किस तरह से इनकी जो सुरक्षा के इश्यू हैं, बाँध टूटने के जो आसार हैं, जो तो बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ बाँध के टूटने से हो सकती हैं। अ, 1979 का जो मोरबी में डैम था, उसके टूटने के दृश्य हमको तो याद हैं। बहुत सारे नए लोगों को याद नहीं होंगे, लेकिन उसके बारे में देखा पढ़ा जा सकता है। कुछ आकलन के हिसाब से वहाँ बताया कि 2000 से लेके 20,000 तक लोग उसमें मारे गए थे। वो डैम बर्स्ट हो गया था, मोरबी वाला डैम। तो ये सारी परिस्थितियाँ भारत में कभी भी आ सकती हैं और बारिश के समय में आ सकती हैं, जबकि बारिश पहले से बहुत जगह से अधिक हो रही है। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में ये बांध बन रहे हैं और ये जब बांध बन रहे हैं, इनका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इनका निर्माण हो रहा है, उस समय भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी लापरवाहियाँ
जो इसके निर्माता हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजरी स्टाफ है, वो ये करता रहा है। तो ये जो बाँध बनने की जो डेब्री हैं, जो उसका कूड़ा-करकट है, जो पत्थर हैं जो कि निकल रहे हैं, उनका ठीक तरह से निस्तारण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है, तो वो भी जब बड़ी बारिशें आती हैं पहाड़ों के अंदर, तो वो भी एक समस्या खड़ी करती हैं, जिसके कारण कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड होती है और इससे संबंधित समस्याएँ लगातार सामने आती रहती हैं। सड़कें भी टूटती रहती हैं और कई लोग फँस जाते हैं, बहुत लोग अभी जैसे कोई भी अवलांच आया या कि बहुत एकदम से क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोगों के हताहत रहने की घटनाएँ होती रही हैं। तो हम तो यही एक इश्यू है कि इन बातों पे डैम सेफ्टी के ऊपर अमूमन बातचीत होती नहीं है। हमारे जो नीति निर्धारक हैं या कि इंजीनियर्स हैं, वो शायद कहीं न कहीं इस पे विचार कर रहे होंगे। लेकिन नियम कायदे कानून 40 साल से बने ही अब बन गए हैं, तो अभी हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस विषय में निश्चय ही कुछ ऐसे कदम उठाए जाएँगे, ताकि जो डैम सेफ्टी के जो इश्यू हैं भारत में और इनसे होने वाली जो दुर्घटनाओं की संभावनाएँ हैं, उस पे लगाम लगाई जा सकेगी। तो आज हमने बातचीत की, एक छोटी-सी चर्चा की डैम सेफ्टी की भारत में। आशा है कि आपको पसंद आई होगी, तो आप अ, चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।